अब बिहार में जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं उसमें लोजपा को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पशुपति पारस अलग गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके गुट की बैठक हुई, महबूब अली कैसर भी उनके साथ नजर आए और उन्होंने कहा कि वो फिलहाल पशुपति पारस के साथ हैं। तो क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं अब लोजपा को लेकर? ये भी एक बिहार की सियासत के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि बिहार में लगातार दोनों ही गुट सक्रिय हैं। एक तरफ चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ पशुपति पारस कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में कौन विरासत को संभालेगा, इस बात की होड़ है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, जिस तरह से पशुपति पारस ने बैठक की और महबूब अली कैसर भी उनके साथ हैं और भी कई नेता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या तस्वीर दिखेगी आने वाले दिनों में लोजपा की? क्या ये जो सीटों को लेकर भी दोनों एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे, लगता है अब? जी बिल्कुल उदय, अगर बात कर लिया, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक था जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव था और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष किनको दी जाए, यानी जो जितने भी जो लोग थे सभी समर्थन के पशुपति पारस को। पशुपति पारस फिर से पार्टी के दूसरे बार अध्यक्ष बने और इसके साथ जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज को बनाया गया। और इसके साथ साथ जो बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी लोगों का अलग अलग दायित्व भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन जो कही जाए तो पशुपति पारस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसके बाद जब उनसे कई तरीके के सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक एनडीए का हिस्सा रहेंगे। उसके साथ साथ जो कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में घर वापसी पर कहा कि अब नीतीश जी आ गए हैं। बिहार में जब 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय हमने 39 सीट जीता था, लेकिन इस समय हम लोग 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान के सवालों पर बचते नजर आए। चिराग पासवान को लेकर के जब कहा गया तो उनके अलग अलग जो नेताओं हैं, सूर्यभान सिंह हो चाहे चंदन सिंह हो, इन लोगों का कहना है कि आने वाले समय में देखिएगा दोनों एक मंच पर रहेंगे। यानी कि एक तरह जो इशारा अपने नेताओं के द्वारा दे रहे हैं, लेकिन जो पशुपति पारस है वो अपने बचते नजर आ रहे हैं। यानी कि पशुपति पारस जब इन सारे मामलों पर जब सवाल की गई तो उन्होंने पशुपति पारस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल दी है। यानी कि साफ तौर पे कहीं जाए तो चिराग पासवान को लेकर अभी भी उनके अंदर राजनीतिक तौर पे एक कही जाए तो एक उनके अंदर पीड़ा है कि चिराग पासवान जो रामविलास पासवान का जो पार्टी था लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में जिस तरीके से बट गया था, अब ऐसे में लेकर उनके अलग अलग नेताओं का अलग अलग दावा है कि दोनों जो पार्टी है आने वाला समय में मर्ज होगा। यह वक्त तो बताएगा कि लोकसभा का चुनाव भी अब कुछ ही महीनों के पल है कि कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव का भी घोषणा हो जाएगी। और ऐसे में क्या उनसे जो पार्टी है उनकी जो अभी एनडीए में कही जाए तो एनडीए में कई दल शामिल होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, उसके साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उसके साथ साथ जो कही जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है और इसके साथ जो दो दल है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ऐसे में पिछले लोकसभा का चुनाव जब 2019 में हुई थी उस समय लोजपा नाम से जो पार्टी था उसको 6 सीट दिया गया था और इसमें से 6 के 6 सांसद बने थे। और इसके बाद जो कही जाए तो जो कुछ ही समय को बाद जो विधानसभा के चुनाव के समय जो रामविलास पासवान जी का निधन होने के बाद पार्टी दो गुटों में बट गया था। एक तरफ चिराग पासवान के गुट में चला गया था तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस के पास 5 सांसद रहे और चिराग पासवान खुद अकेले पार्टी का कमान संभाले रहे। और ऐसे में अब जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि अध्यक्ष पद जो पशुपति पारस रहेंगे। लेकिन जो चिराग पासवान का भविष्य को लेकर जब सवाल की गई पशुपति पारस से तो उन्होंने बचते नजर आए। लेकिन यह वक्त बताएगा कि क्या दोनों पार्टी एक तर्ज पर आते हैं और क्या एनडीए में इस बार क्या उनको 6 सीट मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि एक जो उपेंद्र कुशवाहा वो भी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो जीतन राम मांझी है वो भी 2 सीट की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ जो 2019 की अगर समीकरण की बात कर ली जाए तो 2019 में
जो जेडीयू की 17 सीट मिला था और उसके साथ साथ 17 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और उसके साथ 6 सीट जो बच गया था उसको लोजपा को दे दिया गया था। लेकिन इस बार जो समीकरण है, बदला हुआ समीकरण है, इस बार कितनों सीट का फार्मूला तय होता है यह वक्त बताएगा। लेकिन जो कही जाए तो राजनीतिक तौर पर अभी भी चिराग पासवान से खफा है पशुपति पारस जी। उदय, चलिए विवेक, देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समीकरण काफी उलझे हैं, अब एनडीए बीजेपी कैसे सुलझाती है इन समीकरणों को, यह देखना दिलचस्प होगा।